So students, now I will take up the case of standard cases of SHM. SHM की condition क्या होती है? What is the basic requirement? Some steps are there, and in different cases I will make that study for the spring block arrangement, simple pendulum arrangement, or combination of spring arrangement or fluid in oscillation. All the cases that we can do. तो हम लोग यहाँ पे आप करेंगे cases of SHM. हाउ डू वी सी कि डिफरेंट केसेस ऑफ SHM होते हैं और उसमें हाउ टू फाइंड, अगर मैं इसमें अगला इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँ तो हाउ टू फाइंड द कंडीशन ऑफ SHM. इसके कुछ स्टेप्स होते हैं. इफ़ यू यूज दिस स्टेप्स द क्वेश्चन बिकम्स क्वाइट इजी. पहला स्टेप क्या होता है? फाइंड the position of equilibrium. Find the position of equilibrium in motion. जो पार्टिकल मोशन में आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसका पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखो. व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोजिशन? जस्ट सी. इक्विलिब्रियम implies, this equilibrium implies where sum of all the forces acting on the body is zero. या इसका मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी इज जीरो. जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है और फोर्स की वैल्यू जीरो है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. जब इसको आपको मिल जाता है तो दूसरा स्टेप होता है डिस्प्लेस द पार्टिकल. डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय द वैल्यू स्मॉल एक्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम से आप पार्टिकल को स्मॉल एक्स से क्या कर दो? डिस्प्लेस कर दो एंड रिलीज्ड एंड लेट इट बी फ्री टू मूव. डिस्प्लेस करो एंड लेट इट बी फ्री टू मूव. उसको छोड़ दो वापस. छोड़ देने के बाद फाइंड द नेट रीस्टोरिंग फोर्स. उस पार्टिकल पे रीस्टोरिंग फोर्स क्या लग रहा है उसको देखने की कोशिश करो. व्हाट इज द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. चौथा स्टेप करिए, ट्राई टू रिलेट द टर्म एफ रीस्टोरिंग इक्वल टू माइनस के एक्स. द रीस्टोरिंग फोर्स इज वेरिंग लीनियरली विद एक्स इफ इट कैन हैपन. इफ द रीस्टोरिंग फोर्स कैन हैपन फॉर दिस तो ये SHM होगा. इफ रीस्टोरिंग फोर्स इज माइनस के एक्स के फॉर्म में आएगा तो SHM होगा. तो इफ इट इज लाइक दिस इट इज SHM. अगर पावर क्या आ रही है इस पे 1. अदर टर्म्स अदरवाइज अगर आ गया, अदरवाइज मीन्स कि दे टर्म इज माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स टू द पावर हाफ. ये लोग जो होंगे दे कैन बी पीरियोडिक बट नॉट SHM. बट नॉट SHM. ये पीरियोडिक होगा लेकिन SHM नहीं होगा. तो आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लेना है. अब वंस वी हैव दिस वैल्यू, जब आपको ये पास आ गया तो यहाँ से आपका फर्दर रिजल्ट आ सकता है. इफ़ यू नो दिस टर्म्स, अगर ये चारों स्टेप आपने ठीक से अप्लाई कर लिया, यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ SHM. उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम ठीक से अप्लाई कर पा रहे हैं. ठीक है जी. अब देखो इसको फर्दर में ले जाऊंगा तो क्या कहूँगा? व्हाट आई विल से दैट एफ रीस्टोरिंग दैट इज माइनस के एक्स. इसकी वैल्यू क्या होगी? m इंटू ए आ गई. तो हम यहाँ से मैं क्या देख लिया? a की वैल्यू क्या होगी? माइनस के बाई एम इंटू एक्स. एंड फ्रॉम हियर आई कैन रिलेट इट एज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑल्सो. हेंस फ्रॉम हियर आई विल से दिस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू इज k बाई एम. This is the constant. M is the mass of the body and this remains constant. From here I will say time period is 2 pi by omega. So this result we can easily do for SHM. तो एक तरीका होता है, इसको हम किसी भी केस में अप्लाई करेंगे, you will get it correct. ठीक है. जैसे मान लो फर्स्ट केस आई एम टेकिंग इज फॉर सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम में मैं देखना चाहता हूँ हाउ डज इट हैपन. ये चीज़ हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, दैट विल सी. तो आप देखिए सिंपल पेंडुलम में व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस पेंडुलम और इसको मैं हैंग किया. पेंडुलम और बॉब विद लेंथ L ऐसे मैं हैंग कर दिया.
from here. If I am hanging, you see initially at this position mg is acting downward and tension is acting up, both balance each other. यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं. अगर मैं थोड़ा इसको ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई बिकॉज टेंशन एंड एमजी बोथ आर बैलेंसिंग. यहाँ से आप हल्का सा शिफ्ट कर दो इसको बाई स्मॉल डिस्टेंस एक्स, लेट इट बी हियर. आपने अब इसको ऐसे ले आकर के यहाँ पे रख दिया. तो वी डिस्प्लेस इट बाई डिस्टेंस एक्स टूवर्ड्स राइट. एक्स डिस्टेंस से रिप्लेस किया तो ये एंगल थीटा आ गया और छोड़ देते हैं. जब आप यहाँ पे रख के इसको छोड़ते हो तो आप देखो एम जी फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. तो आप देखोगे क्या यहाँ पे ट्रायंगल में ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल, यू टेक द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज एल. एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये एक्स है. तो आप देखोगे ये भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. अब मान लो ओ, ये पी क्यू और ये ओ डैश है. तब आप देख सकते हो यहाँ पे द ट्रायंगल दिस फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री यहाँ पे. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे mg का जो फोर्स था, दिस कंपोनेंट इज mg cos थीटा एंड डाउन द प्लेन जो कंपोनेंट दे जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स का, वो जाएगा mg का sin थीटा. इज गोइंग लाइक दिस. अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, रिलीज करता हूँ, तो F रिस्टोरिंग फोर्स देखो यहाँ पे क्या आ जा रहा है. F रिस्टोरिंग फोर्स इज mg sin थीटा. वही इसके m इंटू ए के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. और टेंशन विल बैलेंस द mg cos थीटा. mg cos थीटा माइनस टेंशन इक्वल टू 0. सेकेंड केस हो गया, पहला केस हो गया. whenever we have to see the direction of forces, where shall I take? I will take all the forces in the line of acceleration and perpendicular to the line of acceleration. दो केस होते हैं आपके. इन द लाइन ऑफ एक्सेलेरेशन ये आ गया तो एम गॉट कैंसिल. तो यहाँ से मैं क्या पा गया, ए इक्वल टू क्या आ गया, ए इक्वल टू जी साइन थीटा. नाउ सी इन द ट्रायंगल ओ पी क्यू. नाउ सी इन ट्रायंगल ओ पी क्यू को आप चेक करें. तो यहाँ कह सकते हो साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेंथ इज एल. ये भी लेंथ एल ही होगा. इट इज एक्स बाई एल. साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से एक्स बाई एल लिख सकते हो. तो आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई, दिस ए इज जी साइन थीटा इज एक्स बाई एल. आप ये रिजल्ट डाल सकते हैं. नाउ व्हाट यू सी, एक्स इज टुवर्ड्स राइट and a is towards left, both are opposite in direction, hence I will put a minus sign for being the vectors. तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन भी डाल दिया. तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस जी बाई एल इंटू एक्स. ये टर्म आपको मिल सकता है. ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस जी बाई एल इंटू एक्स. ठीक है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कंपेयर करो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से. तो व्हाट यू गेट, ओमेगा स्क्वायर टर्म इज इक्वल टू जी बाई एल. ये आ गया. जी एंड एल बोथ द टर्म्स आर कांस्टेंट. तो टाइम पीरियड ऑफ दिस एसएचएम दैट वी कैन इजीली सी. अगर आप इसका टाइम पीरियड देखो तो आप इजीली इसकी वैल्यू को पा सकते हो. एंड दिस टाइम पीरियड इफ आई सी, यहाँ पे मैं थोड़ा रिलेट करूँ तो मैं कह पाऊँगा द रिजल्ट टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. ये आ जाएगा क्योंकि ओमेगा की वैल्यू आपको मिल चुकी है. तो टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम हाउ आई हैव डिराइव्ड. तो एक तरीका है फॉर एसएचएम फॉर द सिंपल पेंडुलम केस आई हैव डिफाइंड. करेक्ट, ये चीज़ आ जाती है. ये सिंपल पेंडुलम केस व्हाट आई हैव डन हियर. अगर मैं इसको डिफरेंट स्टेट्स में कंडीशंस में ले जाता हूँ तो आप देखिए टाइम पीरियड यहाँ पे जो आ गया दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. फिजिक्स के फार्मूले में जहाँ कहीं पे जी की वैल्यू आती है, स्मॉल जी इज कमिंग, तो ये जो फार्मूला होता है g becomes g dash in accelerated frame of reference. Accelerated frame of reference. तो g की वैल्यू क्या बन जाती है, g डैश. ये ध्यान देना, g ही g डैश हो जाता है. मतलब ये फार्मूला, जैसे मान लो मैं कह दिया आई टेक अ लिफ्ट अरेंजमेंट, और लिफ्ट में सिंपल पेंडुलम को मैंने क्या किया, ऑसिलेट करा दिया. लिफ्ट वाज गोइंग अप, पेंडुलम का फिर से लेंथ L था, मास M था, लाइक दैट. तो व्हाट यू फाइंड हियर, अगर इस वाले केस को मैं करूँगा तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश. और ऊपर जाता है तो जी डैश की वैल्यू क्या आती है, जी प्लस ए, बिकॉज स्यूडो फोर्स एट्स डाउनवर्ड ना. तो ये आ जाएगा. अगर इसी सिस्टम में द सेम अरेंजमेंट और फिर से लिफ्ट ऐसा था
एसेशन वाज डाउनवर्ड, फिर से पेंडुलम एसेशन कर रहा था, तो यहाँ का टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई अंडर रूट एल और जी डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी जी माइनस ए हो जाएगी वंस इट इज़ गोइंग डाउन। तो दोनों केसेस मैंने रिजल्ट बना दिए। इस वाले का देखो ऐसे आएगा जी माइनस ए बिकॉज ए इज डाउनवर्ड, तो आपका इस केस में जो स्यूडो फोर्स आएगा, स्यूडो फोर्स विल एक्ट अपवर्ड ना, एम इंटू ये अपवर्ड आएगा तो नेट जी की वैल्यू क्या होती है कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और यही जब फ्री फॉल होगा, इन द केस ऑफ फ्री फॉल तो जी डैश इज जीरो। In any question of anywhere in topic in physics, if there is expression of g dash, that becomes expression of g that becomes g dash in accelerated frame of reference। आप हमेशा इसको यूज कर सकते हैं। इवन इफ इट इज गोइंग हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन, यहाँ तो वर्टिकल लाइन में था, तो वो भी रिजल्ट आपका अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ सकता है। यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक ना। जी प्लस ए जी माइनस ए, फ्री फॉल में जी डैश की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी। Even if acceleration is a is horizontal, this a is horizontal, इस केस में आपका जो g डैश होता है वो क्या होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज बोथ द थिंग्स दे आर परपेंडिकुलर ना, ये 90 डिग्री पे है और ये a इधर आ गया, तो g डैश का टर्म ऐसे भी कन्वर्ट हो जाएगा। ए हॉरिजॉन्टल पे भी हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ कर लेना आप। तो पहली बात ये आ गई हाउ डज इट गो फॉर। नाउ दिस फार्मूला लेंथ वाइज जो होता है, यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट होती है, सेकेंड्स पेंडुलम की बात कई बार पहुंची जाएगी। सेकेंड्स पेंडुलम ये क्या होता है, वन साइड टॉक ऑफ दिस सेकेंड्स पेंडुलम, तो आप ध्यान दें इसका टाइम पीरियड कितना होता है, व्हाट द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम जो होता है, जनरली लगेगा 1 सेकेंड है, नो इट इज ए 2 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकेंड होता है। जो पेंडुलम क्लॉक में लंबा ऐसे ऑसिलेट कर जाएगा 1 सेकेंड, वापस आया फिर से 1 सेकेंड, तो 2 सेकेंड इसका टाइम पीरियड होता है। तो अगर इसकी लेंथ की बात करें तो मैं क्या कहूँगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, दिस टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड पेंडुलम क्लॉक में यूज़ किया जाता है। तो नाउ व्हाट यू सी, यू कैन रिलेट इट एज पाई अंडर रूट एल बाई जी इक्वल टू 1, इफ यू स्क्वायर इट पाई स्क्वायर एल बाई जी इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिल गया देखो, पाई स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जी, आप कैंसिल कर सकते हो, तो एल की वैल्यू क्या आ गई 1 मीटर। फॉर सेकेंड्स पेंडुलम द लेंथ इज 1 मीटर। ये एक आइडिया ध्यान देना, पाई स्क्वायर को आप जी के आसपास मान सकते हो, ये फार्मूला कंडीशन भी हमारे लिए सही होती है, एनीवेयर वी कैन यूज इट एंड गेट द रिजल्ट। तो ये एक सेकेंड पेंडुलम का केस आता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है और लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम विल बी 1 मीटर। सम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी कैन यूज, करेक्ट। तो ये भी एक तरीका है कि हम कैसे इसको ले जाए सिंपल पेंडुलम में। अब जो लेंथ 1 मीटर है, तो आप ध्यान देना दिस फार्मूला इज करेक्ट ओनली फॉर द लेंथ, दिस फार्मूला, ये फार्मूला जो आपका सही होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इट इज करेक्ट ओनली फॉर लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। ये फार्मूला तभी सही है जब हमारे पेंडुलम की लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ से काफ़ी छोटी हो, निगलेक्ट कर सकते हो, वेयर जी वैल्यू आई कैन टेक कांस्टेंट और समथिंग लाइक दैट, ये कर सकते हैं ना। अब मान लो लेंथ ऑफ द पेंडुलम मेरा बड़ा हो जाए, तो अब क्या होगा, इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम गोस लाइक दिस, कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ विच इज अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। तो मान लो कि ये 100 किलोमीटर 400 किलोमीटर का रेडियस पेंडुलम का लेंथ आ जाए, तो वहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 1 अपॉन एल डैश, दैट इज 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर। दिस फार्मूला वी यूज द इफेक्टिव लेंथ, एल डैश इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, इट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम। हम इसको फार्मूले को यूज कर सकते हैं, इससे रिजल्ट हमारा सही आएगा, ठीक है। और एल इज द लेंथ मेंशन, ये मेंशन लेंथ है, और आर रेडियस ऑफ अर्थ है, ये चीज है, इसको आप डाल के सॉल्व कर सकते हो। लाइक मैं इसमें एग्जांपल ले लेता हूँ, इफ आई से द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज रेडियस ऑफ अर्थ इटसेल्फ, आर के बराबर है, तब आप देखोगे क्या होगा 1 बाई एल डैश, दैट इज 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, ये क्या आ गया 2 बाई आर हो गया। तो एल डैश की वैल्यू क्या आ गई r बाई 2, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम बिकम्स r बाई
r/2 आ गया। तो अब आप देखोगे यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई अंडर रूट एल डैश की वैल्यू क्या आ गई r/2g, हम ये डाल देंगे, करेक्ट। तो इफेक्टिव लेंथ अकॉर्डिंगली वी कैन चेंज, और इसकी वैल्यू अलग अलग केस में ऐसे डाल सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा फॉर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, करेक्ट, ये ध्यान देना। अब इसी में अलग केस भी आ सकता है कि जब लेंथ ऑफ पेंडुलम मेरा क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। सेकेंड केस कैन हैपन, द लेंथ ऑफ पेंडुलम स्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तब मेरा टाइम पीरियड क्या आएगा। तो वो रिजल्ट भी हम लोग देख सकते हैं। यही फार्मूला हम फिर से अप्लाई करेंगे एंड वी कैन गेट द रिजल्ट। तो अगर आप उसको चेक करें दैट ऑल्सो आई सी, तो देखो इस केस में करूँगा इफ़ लेंथ एल स्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो 1/l डैश की वैल्यू क्या होगी 1/∞ प्लस 1/r। एल डैश की वैल्यू क्या होगी, रेडियस ऑफ अर्थ ही हो गया। तो इस केस में जो टाइम पीरियड आएगा आप देखेंगे इस 2 पाई अंडर रूट r/g आ गया, रेडियस ऑफ अर्थ है। दिस टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ 6400 किलोमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर्स बाई 10। फर्दर आप सॉल्व करो तो व्हाट वी गेट, टाइम पीरियड इज 2 पाई इंटू ये हो गया 8 इंटू आप देखें दिस वैल्यू इस 10 का स्क्वायर ही आ जाएगा। तो 2 पाई ये 1600 पाई आ गया सेकेंड्स में। मिनट्स में करना होगा तो मिनट्स में भी कर सकते हो। क्या हो गया 1600 मतलब 160/6 पाई, ये मिनट्स में आ गया। ऑल दिस इंफॉर्मेशंस वी कैन यूज़, और टाइम पीरियड डिफरेंट केसेस में हम लोग देख सकते हैं। तो ये आपका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली वो आता भी है कितना 84.6 मिनट्स, मीनिंग दैट इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इनफाइनाइट, इसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट नहीं होता है। लगभग ये 5000 सेकेंड्स या ये रिजल्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक केस है सिंपल पेंडुलम और अलग तरह के पेंडुलम, हर एक केसेस में मैंने इसको डिफाइन किया। इवन आई कैन डिराइव दिस टर्म कि ये कैसे आया, उसको हम लोग यहाँ पे डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको जो डिराइव करने वाली बात है वो जरूर मैं एक बार डिफाइन करूँगा, अभी तो मैं एक बेसिक आइडिया दे दिया, ठीक है। दिस थिंग वी कैन डू। तो ये आपका सिंपल पेंडुलम वाला हो गया। अब इसमें मैं अगला एक केस करूँगा स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट, स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट्स। स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट्स में अगर हम इसको अप्लाई करें तो क्या होगा, दैट थिंग ऑल्सो वी कैन डू। तो स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट अगर आप देखते हो तो जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक ब्लॉक अटैच है लाइक दिस, ब्लॉक ऑफ मास m, दिस स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के ये चीज़ ऐसे। राइट नाउ यू सी दिस स्प्रिंग इज इन द नेचुरल लेंथ, मास ऑफ द ब्लॉक ऐसे आ गया, देखो mg नीचे आ जाएगा and normal issue is up and spring is in the natural length। स्प्रिंग ब्लॉक में अभी जो है दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारा यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 है। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, ठीक है, सारे फोर्सेस का सम 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ बाय डिस्टेंस x, इफ आई स्ट्रेच द ब्लॉक बाय डिस्टेंस x, यहाँ से स्ट्रेच कर देता हूँ, देखिए x राइट की तरफ स्ट्रेच कर दिया। स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है हमेशा टू कम बैक टू द ओरिजिनल लेंथ। अगर मैंने x से इसको स्ट्रेच किया मास m को, तो वापस आने की कोशिश करेगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा और वापस लेंथ पे आने की कोशिश करेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स अगर आप देखें x राइट है तो फोर्स लेफ्ट लग रहा है, F रीस्टोरिंग फोर्स हियर यू विल सी इट इज -kx, बिकॉज x इज राइट एंड फोर्स बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, ऐसे आ गया। ये किसके बराबर हो जाएगा m × a के। तो ब्लॉक पे जो एक्सलेशन आएगा दैट वैल्यू वी कैन सी ना, ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आ गई, ए की वैल्यू आ जाएगी -k/m × x, एंड इफ यू कंपेयर इट इज a = -ω² x से, तो आप यहाँ से क्या पा जाओगे ω² वैल्यू इज k/m। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है। इवन देखो दिस ब्लॉक हैड इट बीन कंप्रेस्ड, ये तो स्ट्रेचिंग वाला था, अगर हम कंप्रेस करते तो भी रिजल्ट वैसा ही आता कंप्रेस्ड में भी।
कंप्रेस्ड में आप देखें तो दिस इट इज कंप्रेस्ड, ब्लॉक ऐसे दब गया यहाँ पे देखिए, तो ब्लॉक इज कंप्रेस्ड बाय डिस्टेंस x, कंप्रेस कर दे रहा है आप, तो इट विल अगेन ट्राई टू कम बैक, तो इसका x अभी निगेटिव है तो फोर्स इसको वापस ले जाएगा, F रिस्टोरिंग फोर्स, तो फिर से वापस ले जाता है। तो अगेन आप देखोगे स्ट्रेच हो चाहे कंप्रेस हो, द रिस्टोरिंग फोर्स गोज लाइक दिस ओनली, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो स्प्रिंग ब्लॉक में चाहे कंप्रेस होगा या स्ट्रेच होगा, दोनों में यही सेम रिजल्ट आएंगे, बिकॉज स्प्रिंग विल अप्लाई ए फोर्स एट द एंड्स सच दैट इट ट्राइज टू गेट इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो ये रिजल्ट आप दोनों में अप्लाई करोगे और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π√m/k। तो ये आप दे सकते हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट में ये चीज़ कर लेंगे। तो अभी जो हमने बेसिक यहाँ पे आपको स्प्रिंग ब्लॉक और सिंपल पेंडुलम केसेस कर दिए, नेक्स्ट और भी जो इसमें केसेस आएंगे इसको फर्दर आई विल डू, ओके। एक लेक्चर और लेंगे उसमें डिफरेंट केसेस आई विल डिस्कस। थैंक यू।